अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टडी प्रेजेंटेशन। इस वीडियो में हम कंप्लेन और कंप्लेंट के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे कैसे यूज़ होते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि उनको नहीं पता होता कि हमने कंप्लेन और कंप्लेंट को किस तरह यूज़ करना है, क्योंकि टेंसेस में और फिल इन द ब्लैंक्स में भी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमने कौन सी चीज़ में पुट करनी है। तो अब हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अब आप देखें कि कंप्लेन और कंप्लेंट इन दोनों वर्ड्स में सिर्फ टी का फ़र्क है, ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन का भी फ़र्क नहीं है, बस उसके एंड में टी आता है जिसकी वजह से उसकी प्रोनाउंसिएशन कंप्लेन से कंप्लेंट हो जाती है। कंप्लेंट, अब जो ये वर्ड कंप्लेंट है इसका मतलब है शिकायत, एक नाउन है और ये फॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाता है। यानी कि हम अगर अपने बॉस को कोई लेटर लिखना चाह रहे हैं, अगर हमें उनसे कोई शिकायत है तो हम कंप्लेंट यूज़ करेंगे। या हमें किसी कंपनी से शिकायत है या किसी भी चीज़ से हमें शिकायत हो गई है, या आपने कोई चीज़ ऑर्डर की थी और वो ठीक नहीं आई, तो आप उसे कंप्लेंट भेजेंगे, यानी शिकायत भेजेंगे। आप उससे एक फॉर्मल तरीके से बात करेंगे, यानी मोदबाना तरीके से बात करेंगे, तो उसके लिए हम कंप्लेंट यूज़ करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। पहली एग्जांपल है इसकी, ही फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिज बॉस। उसने अपने बॉस के खिलाफ शिकायत तैयार की। अब आप देखें इसमें जो वर्ड शिकायत है यानी कंप्लेंट, वो एज अ नाउन यूज़ हुआ है, क्योंकि एज अ वर्ब जो यूज़ हुआ है वो है फाइल्ड, यानी उसने तैयार की। तो इसके अंदर कंप्लेंट जो है वो एज अ नाउन यूज़ हुआ है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, हिज बिगेस्ट कंप्लेंट वाज द लैक ऑफ सर्विस। यानी उसकी जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो सर्विस की खराबी थी या सर्विस की कमतरी थी। अब इसमें जो सर्विस की कमतरी है, या उन्होंने सर्विस को इतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, यानी इतनी अच्छी खिदमत नहीं सर अंजाम दी, तो ये वर्ब हो गया। एक काम होता है खिदमत सर अंजाम देना, ये एक हो गया काम। अब जो कंप्लेंट है वो आप देखें, अब ये एज अ नाउन ही यूज़ हो रहा है, ये एज अ वर्ब यूज़ नहीं हो रहा। कंप्लेंट कोई काम नहीं है, कंप्लेंट उसको शिकायत हुई है, उसने शिकायत की है नहीं है, उसको शिकायत है, ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है इसके अंदर। अब हम कंप्लेंट स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको इनकी जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। वर्ड कंप्लेन, ये एक वर्ब है जो कि इनफॉर्मल तरीके से यूज़ किया जाता है, यानी हम किसी भी अपने अजीज़ वकारब को लिख रहे हैं जिसके साथ हमारी दोस्ती है, उसको हम ये वर्ड लिख सकते हैं, यानी हम उसको शिकायत कर सकते हैं। फॉर्मल में हमने देखा था हमें उससे शिकायत हो सकती है हम, या हमें उससे शिकायत है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमें उससे शिकायत करनी है, उससे शिकायत करनी थी, या उससे शिकायत हमने कर दी है। इसका मतलब ही शिकायत करना होता है और एक वर्ब का मतलब ही काम होता है, तो उसने शिकायत की। इसके अब एग्जांपल्स देखते हैं। ही वर्क्स हार्ड बट ही नेवर कंप्लेन्स। उसने सख्त काम किया लेकिन कभी शिकायत नहीं की, यानी काम किया लेकिन शिकायत नहीं की। अब शिकायत ना करना क्या हुआ, एक काम हुआ कि उसने शिकायत नहीं की, तो यहाँ पे जो है वो वर्ड कंप्लेन यूज होगा। अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं। शी कंप्लेन्ड टू हिम अबाउट द फूड। उसने उससे खाने के बारे में शिकायत की। अब इसने भी शिकायत की है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक कंप्लेन वर्ड है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है। अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं। डोंट कंप्लेन ही सेड। उसने कहा शिकायत ना करो। अब ये भी शिकायत ना करो उसने हुक्म दिया या काम ना करने के लिए कहा है, लेकिन काम है इसके अंदर, वर्ड काम आ रहा है। कंप्लेन ना करो, शिकायत ना करो, इसमें भी वर्ड कंप्लेन यूज होगा। आई हैव नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। मेरे पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं, यानी उसके पास शिकायत करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, यानी यहाँ पे भी ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है कि उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं। और मैं आपको एक टिप दूँ, अक्सर जहाँ पे वर्ड कंप्लेन यूज़ होना होता है ना, उससे पहले टू भी आ जाता होता है, और काफ़ी जो वर्ड होते हैं उनसे पहले भी टू आ जाता होता है, तो आपको समझ जाना चाहिए यहाँ कंप्लेन यूज़ हो रहा है, कंप्लेंट नहीं यूज़ होना। फिल इन दी ब्लैंक्स में बात करते हैं। अगर फिल इन दी ब्लैंक्स आपको आए कि इनमें से कंप्लेन और कंप्लेंट लिखे, यानी पुट करेंगे, यहाँ पे कंप्लेनर है, यहाँ पे कंप्लेंट आना है, तो अब आप क्या करेंगे। जहाँ पे कंप्लेन आना होगा वहाँ पे आप देखेंगे उस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं होगा, यानी कोई काम नहीं होगा।
जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी, ही वर्क्स हार्ड बट ही नेवर कंप्लेन्स। इसके अंदर अब आप देखें 2 वर्ब्स यूज़ हुए हैं, लेकिन इसके अंदर एक कंजक्शन लगी हुई है बट। अभी आप ये देखेंगे, अगर हम बट को बीच में से निकाल दें और जो बट के पिछले वाले वर्ड है और वर्ड के आगे वाले वर्ड है उनको अलग-अलग सेंटेंसेस बनाने तो वो बन सकते हैं, जैसे ही वर्क्स हार्ड और ही नेवर कंप्लेन्स। ये दोनों अलग वर्ड्स हैं, लेकिन बीच में बट लग जाने से ये दोनों सेंटेंसेस अब एक सेंटेंस बन गए हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि बीच में कंजक्शन लगी हो और 2 सेंटेंसेस हो, तो जिस सेंटेंस में फिल इन दी ब्लैंक है आपने उसको देखना है कि उसके अंदर कोई वर्ब तो नहीं है। अगर उसके अंदर कोई वर्ब नहीं है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कंप्लेन आएगा। तो अगर उसमें वर्ब दिया हुआ है तो उसके अंदर अब हम कंप्लेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि हिज बिगेस्ट कंप्लेंट वाज द लैक ऑफ सर्विस। जो लैक ऑफ सर्विस है वो पहले ही एक वर्ब दिया जा चुका है, तो जाहिर सी बात है हम इसके अंदर अब कंप्लेंट लगाएंगे कि बगैर कंजक्शन के एक ही जगह पे 2 वर्ब्स नहीं लिखे जा सकते। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कंप्लेन और कंप्लेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।